हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। हमने बेसिकली जो ये सीरीज़ स्टार्ट की है लर्न फ्रॉम यूपीएससी सीरीज़, इसमें हमने 2015 और 16 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको डिस्कस किया। 15-16 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब है कि हम नेशनल पार्क्स को देख रहे हैं, हम स्पीशीज़ को देख रहे हैं और जो लोकेशंस है या फिर जो रिवर्स है उसका हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 2017 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें रिवर्स हो गई, जिसमें लोकेशंस हो गई, तो और जिसमें स्पीशीज़ हो गई। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, तो इसका नंबर 1 जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करते हैं। फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम इंपॉर्टेंस इन बीइंग अ गुड लिंक बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट। मतलब अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस तरह से हमारे पास में इंडिया और ये वेस्टर्न घाट इस तरह से आ रहा है, यहाँ पर टूट गया, तो ये एक पॉइंट और ईस्टर्न घाट दोनों के दोनों जिस जगह पे मिल रहे हैं उस चीज की यहां पर बात की जा रही है। इसमें पहला ऑप्शन है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, नंबर 2 है नालामाला फॉरेस्ट, नंबर 3 नागरहोल और एक है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। अगर हम यहां पर बात करें तो इसका जो आंसर है इज सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, लेकिन हमें चारों के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि हम जो डिस्कस कर रहे हैं यहां पे वो क्या है, थीम बेस्ड। नंबर 1 अगर हम देखें अबाउट सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, तो आपने ध्यान में रखना है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स का जो जंक्शन है वो है, इसी वजह से हमने वहां पर देखा ये जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। बेसिकली अगर आप यहां पर देखोगे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है जो कि तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। इसी ये जो एरिया है बेसिकली सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, यहीं पे मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, बंदीपुर टाइगर रिजर्व और एक बिया टाइगर रिजर्व जो है बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका के अंदर जो पड़ती है, ये तीनों के तीनों हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। नाउ तो इसका अगर आप टेरेन देखोगे ये हिली है और अनड्यूलेटेड टेरेन है। वेजिटेशन अगर आप इस चीज की चेक करोगे तो आपको सब ट्रॉपिकल ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट, मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट और राइपेरियन जो फॉरेस्ट है वो यहां पर मिलेगा। क्लाइमेट इसका सब ट्रॉपिकल और ड्राई रहता है। समर्स बहुत ज़्यादा हॉट ड्राई होते हैं और मानसून्स वेट और कूलर होते हैं। अगर हम रिवर्स की यहां पर बात करें, सम ऑफ द प्रोमिनेंट रिवर्स इन द रीजन इंक्लूड भाविनी, मोयार एंड नोयाल रिवर्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। जो ट्राइबल कम्युनिटीज है यहां पर आपको इरूला और कुरुम्बा ट्राइब्स यहां पर देखने को मिलती हैं। दैट्स इट, इतना भी अगर आप याद रखोगे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में तो ये बहुत है। तो आपने ध्यान क्या रखना है, तमिलनाडु, ठीक है, जंक्शन के अंदर है। नंबर 2 जैसे कि हमने ऑप्शन में देखा था इज अबाउट नल्लामाला फॉरेस्ट। ये एक लार्जेस्ट स्ट्रेच है जो कि अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट है, किसमें, अपार्ट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, मतलब साउथ इंडिया के अंदर। लोकेशन की अगर हम यहां पर बात करें, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर आपको नल्लामाला फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। इसका नाम किससे पड़ा है, नल्लामाला हिल्स से पड़ा है जो कि ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है। ये बेसिकली साउथ में बढ़ते हैं किसके, कृष्णा रिवर के, मतलब जो कृष्णा रिवर है ये इसके किसमें है, नॉर्थ के अंदर। और नीचे आपको क्या देखने को मिलते हैं, नल्लामाला फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। यहां पर काफी अच्छी टाइगर की पॉपुलेशन, और इसका जो एक पार्ट है फॉरेस्ट का वो क्या है, नागार्जुना सिरीसाइलम टाइगर रिजर्व। आई होप आपको पता है कि ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है कंट्री का। यहां पर जो क्लाइमेट है वो वार्म टू हॉट क्लाइमेट है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। समर स्पेशली हॉट, विंटर्स मोस्टली कूल एंड ड्राई। रेन होती है ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, और वेजिटेशन आपको यहां पर देखने को मिलती है कौन सी, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस नाम की यहां पर बेसिकली आपको जो वेजिटेशन है वो देखने को मिलेगी। नंबर 3 अगर हम यहां पर बात करें, नागरहोल नेशनल पार्क, इसका दूसरा नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क है। इट वॉज स्टेब्लिश्ड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब इनिशियली ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना था इन 1955, फिर उसके बाद में हमने इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया। 37th टाइगर रिजर्व है प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इन 1999। अगर हम बात करें जो पार्क है नागरहोल नेशनल पार्क है, ये जैसे हमने यहां पर देखा ये वेस्टर्न घाट में लाई करता है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। नागरहोल जो रिवर है फ्लो थ्रू द पार्क, और ये काबिनी रिवर को आगे जाके ज्वाइन करती है, और जो विच ऑल्सो इज द बाउंड्री बिटवीन नागरहोल एंड द बंदीपुर नेशनल पार्क। फ्लोरा यहां पर मोइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, बाकी और बहुत ज़्यादा यहां पर जैसे बेसिकली जो स्पीशीज के नाम है, एनिमल्स के नाम है ना,
वो हम बीच बीच में जैसे जैसे आते जाएंगे वो हम करते जाएंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो लेपर्ड है उसका हर एक लेपर्ड का जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है, चाहे वो लेपर्ड स्नो लेपर्ड क्यों ना हो, सबका स्टेटस आपको वल्नरेबल दिखाई देगा। जो टाइगर है, टाइगर का स्टेटस आपको दिखाई देगा इंडेंजर्ड, ये दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो ये चीज आप यहां पर ध्यान में रख सकते हो। देखिए एशियन एलिफेंट का जो दो तरह के एलिफेंट है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। अफ्रीकन एलिफेंट है और एक एशियन एलिफेंट है। अफ्रीकन एलिफेंट का स्टेटस क्या है और एशियन का क्या है, इनमें से एक का मैं आपको बता देता हूं, इनमें से एक का क्या है, इंडेंजर्ड है। देखिए नगरहोल नेशनल पार्क हमने किया, नगरहोल के बाद में हमारे पास में आता है शेषाचलम हिल्स, मतलब जो नेशनल पार्क है ये आंध्र प्रदेश वाले रीजन में आपको दिखाई देगा। इसको 2010 के अंदर हमने डेजिग्नेट किया था एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। ये चित्तूर और जो कडप्पा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर फैला हुआ है। और शेषाचलम जो हिल्स है यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज साइट है, टाउन है, क्या है, तिरुपति, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड द श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आर लोकेटेड इन दिस रेंजेस। यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, रेड सेंडर्स और स्लेंडर लॉरिस और रेड सेंडर्स यहां पर आपको दिखाई देगा। नेटिव पॉपुलेशन मतलब जो ट्राइब यहां पर रहती है वो क्या है, यानादिज जो एक ट्राइब है यहां पर आपको दिखाई देगी। ओके, आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, नंबर 30th तीस्ता के बारे में बात है। तो तीस्ता का अगर हम यहां पर बात करें, क्वेश्चन देख लेते हैं। तीस्ता के बारे में हमने बताना है और करेक्ट बताना है। सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज द सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्रा बट इट फ्लोज थ्रू द सिक्किम। देखिए सोर्स डिफरेंट है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन गलत होने की वजह से जो इसका ए और डी ऑप्शन है वो हमें गलत होता दिखाई देगा। देन रिवर रंगीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता। तो ये हमें बेसिकली वैसे भी पता है कि जो सेकेंड ऑप्शन है वो एग्जैक्टली ठीक होगा क्योंकि बी और सी दोनों में है। रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। नहीं, तीस्ता रिवर तो ट्रिब्यूटरी है, ये सीधा बे ऑफ बंगाल में नहीं जाती, इस वजह से थर्ड ऑप्शन हमारा गलत है। तो इसका आंसर क्या होएगा, बी। लेकिन इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। जो तीस्ता रिवर है देखिए ये एक मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, किसकी, ब्रह्मपुत्रा की, जिसको हम जमुना बोल देते हैं, मतलब किसको, ब्रह्मपुत्रा को, बांग्लादेश के अंदर। ऑरिजिनेट होती है हिमालयस के नियर दी हामू लेक इन सिक्किम, ना के बेसिकली तिब्बत में जहां से ब्रह्मपुत्रा हो रही है ऑरिजिनेट, वहां से नहीं होती। अगर हम बात करें सोर्स क्या है, फारूनी ग्लेशियर, खांगसी ग्लेशियर एंड हो लाहामो या फिर चो लाहामो जैसा भी है, कंसीडर्ड एज द सोर्स ऑफ तीस्ता रिवर। जो रिवर बेसिन है वो मेजर पोर्शन ऑफ रिवर बेसिन लाइज इन इंडिया, 17% बांग्लादेश के अंदर है। ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है कहां पे, बांग्लादेश के अंदर। बिफोर इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल आफ्टर मीटिंग द गंगास एंड द मेघना। दो मेजर इस पे बैरेज है, एक तो है जो पहला बैरेज आपको यहां पर दिखाई देगा गाजोल डोबा वेस्ट बंगाल के अंदर, और दुआनी जो बैरेज है बेसिकली वो आपको बांग्लादेश के अंदर दिखाई देगा। अगर हम तीस्ता रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करें, जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो क्या है, लाचुंगचू, चाकुंगचू, दिक्चू, रानीखोला और रांको हु या छू जो सभी होएगा, हु होएगा ये। राइट बैंक क्या है, जेमुहू, रेंगोंग हु और रंगीत रिवर जो हमने पीछे देखा, तो सेकंड ऑप्शन यहां पर सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की 1972, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजंस प्रोवाइडेड बाय लॉ। ठीक है, कैन नॉट, नहीं हम कर सकते। देखिए घड़ियाल अगेन आ गया, जैसे हम थीम्स पढ़ रहे हैं तो आपने अभी हमने 2015 और 16 का ही जो पेपर है वो बेसिकली किया है। तो घड़ियाल अगर आप देखोगे तो यहां पर इसका स्टेटस क्या था, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस है। मैंने आपको क्या बताया था, घड़ियाल आपको ज्यादातर कहां पे देखने को मिल सकता है, चंबल में। घड़ियाल के बारे में और भी अगर मैं आपको बताऊं तो ये फ्रेश वाटर में रहता है, ठीक है, नदियों में आपको देखने को मिलेगा, फ्रेश वाटर में रहता है। तेज फ्लोइंग रिवर्स में भी आपको पाया जा सकता है, तेज फ्लोइंग रिवर्स में भी काफी डेप्थ तक जो है ये रिवर्स के अंदर रह सकता है। घड़ियाल की जो पॉपुलेशन है वो आपको पूरे के पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं दो ही जगहों पे देखने को मिल सकती है, एक तो है इंडिया और सेकंड आपको देखने को मिलेगी नेपाल। तो ये नेपाल में भी पाया जाता है और इंडिया में भी पाया जाता है। ये फ्रेश वाटर बेसिकली क्या है, वी कैन से क्रोकोडाइल।
इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन जो वाइल्ड एस है बेसिकली ये आपको दिखाई देता है कच्छ एरिया के अंदर, और इसका जो स्टेटस है वो नियर थ्रेटेंड है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इस वजह से इसको भी हम हंट नहीं कर सकते है ना, नियर थ्रेटेंड है ये। इसके ना अलग से पैचेज होते हैं, थोड़ा सा जो नॉर्मल आपने बेसिकली एस देखा होगा उससे थोड़ा सा अलग है, पैचेज होते हैं इसके, थोड़ा अगर आप गूगल करोगे तो आपको फोटो में पता लगेगा, ठीक है। तो तीसरा है वाइल्ड बफलो। वाइल्ड बफलो का स्टेटस आपको इंडेंजर्ड दिखाई देगा, असम के अंदर पाई जाती है, ठीक है, और बाकी रीजन में भी हो सकती है लेकिन असम के अंदर है। तो वाइल्ड बफलो भी इंडेंजर्ड है, तो ये तीनों के तीनों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है। ऑब्वियसली इसकी पॉपुलेशन को बचाना है हमने, तो इसका आंसर क्या बनेगा 1 2 3। ओके, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है रिगार्डिंग मेडिटेरेनियन सी। देखिए इसके बारे में अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, कारण क्या है। जो ये क्वेश्चन है मेडिटेरेनियन सी का, इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ये 54 का आंसर आपने बताना है। हम मेडिटेरेनियन सी को पहले ही मैंने जैसे आपको बताया ना, एक बार आप नोट करो इस चीज को कि बार बार थीम्स के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। तो थीम्स मेडिटेरेनियन सी हमने किया, मेडिटेरेनियन सी 2015 में आया हुआ है, देन अगेन 2017 में आपको इसका क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ओके, या 16 में जैसे भी आया। तो सेम यहां पर जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया है ना, तो आपने इसमें बताना है कौन सा आंसर होएगा, ठीक है। अगर आपको बेसिकली पता है सीरिया टच होता है नहीं होता है ना, उस तरह से आपने बताना है। इसके बारे में अगर आपको फिर भी नहीं पता, कोई नया बच्चा है, तो आप हमारी जो पुरानी वीडियो वो देख सकते हो, इसका आंसर आप ही लोग बताओगे, ठीक है। नहीं कोई बताएगा तो एक दिन के बाद में मैं अपने आप इसका आंसर बता दूंगा, ओके, नहीं तो फिर आपने पुरानी वीडियो देखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया द हिमालयज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। तो ये तो गलत हो जाएगा, 5 स्टेट के अंदर तो नहीं है। अगर पहला गलत है तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन तो पक्का ठीक है, क्योंकि पुलिकेट लेक स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली। हाँ, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 2 स्टेट में हमें देखने को मिलती है। वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली, नहीं 5 स्टेट में तो ये बेसिकली 5 स्टेट्स ओनली। वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली, ठीक है। तो ये जो आंसर है बेसिकली इसका एक तो हो गया गुजरात, गुजरात के बाद में आ गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में हमारे पास आ गया गोवा, गोवा के बाद में आ गया कर्नाटका, कर्नाटका के बाद में आ गया केरला, ठीक है, और केरला के बाद में आ गया तमिलनाडु। तो जो बेसिकली अगर हम बात करें तो 6 स्टेट्स हमें दिखाई दे रही हैं, तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए 3 ओनली, है ना। सेकंड भी इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यूटीज भी है लेकिन हमने सिर्फ स्टेट्स को यहां पर कंसिडर किया। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम, इफ यू वांट टू सी घड़ियाल्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने अगर घड़ियाल देखने तो कहां पे जाना पड़ेगा, चंबल रिवर में जाना पड़ेगा। अब देखिए कितनी ज्यादा थीम बेस्ड चीज चल रही है। भितारकनिका मैंग्रोव हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पुलिकेट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है, ठीक है, और दीपोर बिल कहां पे है, असम के अंदर है। ये चीज आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इफ इन इंडिया इफ अ स्पीशीज ऑफ टॉर्टोइस इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1, तो इसका मतलब क्या है। तो शेड्यूल 1 में अगर हमने किसी को डाल दिया तो इसका मतलब क्या है, इट एंजॉयज द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर, इट इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वाइल्ड, अ फ्यू इंडिविजुअल आर अंडर कैप्टिव प्रोटेक्शन, नहीं, इट इज एंडेमिक टू पर्टिकुलर रीजन, नहीं, ये भी गलत है, तो ये गलत है, तो सी वाला भी गलत है और बी भी गलत है। इसका आंसर क्या बनेगा, ए आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 के अंदर ही टाइगर है और शेड्यूल 1 के अंदर ही हमने टॉर्टोइस को डाल दिया तो ऑब्वियसली तो उसको भी सेम प्रोटेक्शन मिलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर जो अगला क्वेश्चन है वो है कोई, यहाँ यही है। रिसेंटली देयर वॉज अ प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लायंस फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट इन गुजरात टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट। देखिए ये उस टाइम का क्वेश्चन है, तो इसमें कॉर्बेट नेशनल पार्क तो नहीं है। कॉर्बेट नेशनल पार्क आपने बताना है कहाँ पर है ना। कॉर्बेट नेशनल पार्क लिखा हुआ है, बता दूंगा नाउ। इसमें इसका आंसर क्या था, कूनो पालपुर। अभी रिसेंटली इसकी क्या न्यूज है, हमने चीतास को जो इंट्रोड्यूस किया है, री इंट्रोड्यूस, वो कूनो पालपुर में किया है। अगर हम यहां पर बात करें जिम कॉर्बेट के बारे में तो आपने ध्यान देना है, जिम कॉर्बेट जो है लार्ज कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो है बेसिकली पार्ट है। ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में है। ये जो है बेसिकली पतलीदुन वैली फॉर्म्ड बाय दी रामगंगा रिवर वहां पर पड़ता है। और यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें तो नेशनल पार्क ये स्टैब्लिश हुआ था 1936 के अंदर। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है बिफोर इंडिपेंडेंस या आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला, तो आपने ध्यान में रखना है बिफोर इंडिपेंडेंस। एज अ हेली नेशनल पार्क टू प्रोटेक्ट एज इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर।
ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है और इट वाज द फर्स्ट एरिया टू कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव इन 1973। कूनो पालपुर के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये शिवपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में सेंट्रल इंडिया का जो है विंध्या हिल्स वहाँ पर होएगा और इनिशियली ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, बाद में नेशनल पार्क बना दिया गया। नेम कहाँ से पड़ा? कूनो रिवर से। कूनो रिवर एक मेन ट्रिब्यूटरी है किसकी? चंबल रिवर की। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, हमने चंबल रिवर काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। देखिए साथ साथ की चीज़ें ही बार बार हमें दिखाई दे रही हैं। फ्लोरा फोना है, कूनो नेशनल पार्क वॉज सिलेक्टेड अंडर द एक्शन प्लान फॉर जैसे मैंने आपको बताया चीतास को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए। ओके, अगले टाइगर रिजर्व की बात करें तो वो क्या है? सरिस्का। सरिस्का कहाँ पर है? अरावली हिल्स में लोकेटेड है। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द अलवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। जो सरिस्का है उसको हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया 1955 के अंदर। प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर हमने इसको टाइगर रिजर्व बना दिया। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ पर काफ़ी टेम्पल्स, फोर्ट्स, पेविलियंस हमें देखने को मिलते हैं। फ्लोरा फोना की बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर, पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड, नीलगाय, सांबर, चीतल, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो कंकरवादी एक फोर्ट है जो कि लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द रिजर्व। इट इज सेड दैट मुगल एम्परर औरंगजेब हैड imprisoned his brother Dara Sheikh at this fort in struggle for succession to the throne। ठीक है, तो जो रिजर्व है इट ऑल्सो हाउसेज अ फेमस टेम्पल ऑफ लॉर्ड हनुमान एट पांडु पोल रिलेटेड टू पांडवास। आई होप ये जो चीज़ है आपको क्लियर होगी सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में। तो देखिए 2017 का जो प्रीवियस ईयर का हमारा ये क्वेश्चन पेपर है इसमें इतने ही हैं। इफ़ यू वांट पीडीएफ ऑफ दिस, पीडीएफ आपको ये हमारे टेलीग्राम जो चैनल है ना, टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उस पर मिल सकती है। पीडीएफ्स का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप उसमें चेक कर सकते हो। आपको भी 2015 के पार्ट 1 और पार्ट 2 की पीडीएफ मिल सकती है, 2016 के पार्ट 3 की पीडीएफ मिल सकती है और 2017 के जो हमारा बेसिकली जो हमने आज अभी डिस्कस किया उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सिविल्स विद आकाश पे मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी, तो आपने सब्सक्राइब करना है और आगे शेयर करनी है। थैंक यू सो मच।